नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी आई है, सीटेट, बैंकिंग या झारखंड के सहायक अध्यापक, ये सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को जोड़ा जाता है। तो हम करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को कवर करते हैं, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसमें है, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दिया? मतलब आप उसके देश में 15 दिन के लिए अगर जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई वीजा नहीं चाहिए, और ये किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। अगर ईरान की बात करें तो वह एक मुस्लिम राष्ट्र है और वह भारत के दोस्त के रूप में हमेशा रहा है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार पंचायतें अपने राजस्व का केवल कितना प्रतिशत करों के माध्यम से अर्जित करती हैं? तो पंचायत कितना प्रतिशत तक अर्जित करती है कर के माध्यम से, ये पूछा जा रहा है, जो कि आरबीआई द्वारा जो जारी किया गया पंचायती राज संस्थान का वित्त शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार पंचायत 1.1% कर ही अर्जित कर सकती है। नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च की? तो सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला प्रश्न, धन्यवाद प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों में खाली जगह के अभिभाषण के प्रति आभार या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके द्वारा अभिभाषण अंत में जो है धन्यवाद प्रस्ताव वो किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण के प्रति आभार प्रशंसा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो भारत में अभी वर्तमान समय में अगर देखें तो निर्यात बढ़कर कितना हो गया? तो $775 बिलियन का भारत का निर्यात अभी है, $775 बिलियन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि इसका घरेलू उत्पादन 22% से कम हो गया है? तो सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा ज़्यादा मांग के रूप में जो है सो भारत कब तक हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2030 तक। क्यों? क्योंकि भारत का जो वार्षिक उत्पादन है, घरेलू उत्पादन जो है वो 22% से कम हो गई है। अगला प्रश्न, भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? ये आपका जीके का प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा है। तो भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने उद्यमियों फ्रीलांसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 नए क्रेडिट कार्ड बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर और बीज ब्लैक लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने? तो भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक या फिर HDFC बैंक? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने क्या किया? उद्यमियों के लिए या फिर फ्रीलांसरों के लिए 4 नए क्रेडिट कार्ड, जिसमें है बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर और बीज ब्लैक, इस सबको लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला, तो किसे मिला? वीना मोदी जी को मिला। किसे मिला? वीना मोदी जी को। क्या चीज़ का मिला? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023, जो कि राजनाथ सिंह दिए। अगला प्रश्न, भारत 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच किस देश में आयोजित होने वाले हिंद महासागर आयोजित हो चुका है, चूंकि आज 11 तारीख है तो 9 और 10 के बीच में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो किस देश में हुआ? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ।
ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। क्या आयोजित हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादकों के लिए नई निम्नलिखित में किस पोर्टल को लॉन्च किया? साथी, सारथी, सखी या सहज? तो सही आंसर होगा सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा या उस प्रकार के जो भी उत्पाद हैं सारे को एक ही पोर्टल में लाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जो सारथी पोर्टल है। अगला प्रश्न, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही? तो आप अभी जान रहे होंगे टोल तकनीक में जो उसका प्रयोग किया जाता है फास्टगो, तो उस प्रकार के कुछ है। तो उसके बाद क्या जो है सुलाने की योजना बना रही? तो सही आंसर है सैटेलाइट आधारित जीपीएस। मतलब आप जहाँ जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अभी क्या है फास्टैग लगा होता है तो उससे आपका जो है स्कैन करके कटता है, लेकिन बाद में सैटेलाइट आधारित जीपीएस लेके आ रहा है इंडिया, तो उससे जो है सो टोल संग्रहण ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न, OECD के अनुसार FY25 में फाइनेंशियल ईयर 25वां जो है में भारत के लिए संशोधित जीडीपी विधि अनुमान क्या है? तो फाइनेंशियल ईयर 25 उसमें संशोधित जीडीपी का वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? किसके अनुसार? तो OECD के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 6.2%। कितना प्रतिशत? 6.2%। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन जिसे अभी आप जान रहे हैं जो भारत रत्न के बारे में घोषणा किया गया कि एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाना है, तो वे यह पुरस्कार हासिल करने वाले, लेकिन उसे एक और पुरस्कार मिला विश्व खाद्य पुरस्कार। ये हासिल करने वाले वो कैसे व्यक्ति थे, केवं व्यक्ति था? तो पहला व्यक्ति था। फिर से बता दूं, भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जो है उन्हें सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो केवं व्यक्ति थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सही आंसर होगा पहले व्यक्ति थे। और ये आज का अंतिम प्रश्न, वर्ष 1992 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो उस समय अगर देखें तो दूसरे नंबर पर रहने वाले राजनीतिक पार्टी, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जनसंघ उस समय जो है सो पार्टी नहीं बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें सत्ता में थी। दूसरे नंबर पे सोशलिस्ट पार्टी होगी। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।